सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम रुचिरा पुस्तक द्वितीय भाग सप्तमी कक्षा के तृतीय पाठ का अध्ययन करेंगे। तृतीयः पाठः, जिसका नाम है स्वावलंबनम। स्वावलंबनम अर्थात स्वावलंबनम मतलब आत्मनिर्भरता। ठीक है। आत्मनिर्भरता कथम भवति मतलब आत्मनिर्भरता कैसी होती है। तो देखें, आत्मनिर्भरता स्वस्य कार्यम स्वयं करणेन भवति। आत्मनिर्भरता स्वस्य माने अपने कार्य को स्वयं करने से होती है। यथा उदाहरण दिया है, विद्यालयम आगमन काले स्वस्य वस्त्राणि स्वयं धरति। जब हम विद्यालय से आते हैं या उसके आते समय या जाते समय हम अपने वस्त्रों को स्वयं धारण करें। विद्यालय आते समय हम अपने वस्त्रों को स्वयं धारण करें मतलब माता पिता की सहयोग ना लें, खुद अपना काम करें। स्यूते स्यूते यानी कि बैग। पुस्तकानि स्वयं संस्थापयति। बैग में स्यूते स्यूते कहते हैं, स्यूतः माने बैग और स्यूते यानी बैग में। पुस्तकानि अपनी पुस्तकों को स्वयं यानी कि खुद संस्थापयति रखना चाहिए हम लोगों को। ठीक है। स्वयं पादरक्षां च धृत्वा भवान विद्यालयम आगच्छति खलु। और स्वयं खुद पादरक्षाम अपने जूतों को या चप्पलों को, जिसको कहते हो आप शूज वगैरह, उनको धारण करें और विद्यालय आना चाहिए। इत्युक्ते भवान स्वकार्यम स्वयं करोति। ऐसा हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। इसका मतलब हमको अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। ठीक है। जो व्यक्ति अपना कार्य करे वही स्वावलंबी कहलाता है। स्वस्य कार्यम स्वयं कारणम स्वावलंबनम इति कथ्यते। अपना कार्य स्वयं करे वही स्वावलंबी कहलाता है। तो चलिए इस पाठ का हम वर्णन शुरू करते हैं। तृतीयः पाठः स्वावलंबनम संख्यावाची शब्दाः तद एतद शब्दौ च। इस पाठ में संख्यावाची शब्दों का प्रयोग किया गया है और समयवाचक शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। तद और एतद सर्वनाम शब्द हैं, इनका भी प्रयोग किया गया है। यहाँ पर तद और एतद दो शब्द रूप लिए गए हैं। इनके तीन तीन लिंग होते हैं और लगभग एक जैसे ही चलते हैं। ठीक है। यहाँ पर शब्दौ लिखा है। शब्दौ क्यों लिखा है? क्योंकि ये दो प्रकार के शब्द रूप हैं। शब्दः, शब्दौ, शब्दाः बहुवचन में आ जाएगा, शब्दौ द्विवचन में आ जाएगा, शब्दः एक वचन में। और च का मतलब और यहाँ पर। ठीक है। तो इसका अव्यय शब्द है ये। आगे देखें, इसका हम प्रारंभ कर रहे हैं। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्था। श्री कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ, जो च लगा हुआ है इसका अर्थ हम पहले कर लेंगे। यहाँ पर अर्थ करते समय संस्कृत के नियमानुसार च शब्द के बाद में लिखा जाता है, जबकि हिंदी अर्थ करते समय उसका अर्थ हम पहले करते हैं। ये संस्कृत की शैली है। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्रे, दो मित्र, आस्था माने थे। ठीक है। तो अब यहाँ समझे, श्रीकंठ और कृष्णमूर्ति दो व्यक्ति हैं, दो बालक हैं, इसीलिए मित्रे द्विवचन का प्रयोग किया गया है। मित्रम जो शब्द है वो नपुंसक लिंग शब्द है और यहाँ पर जो मित्रे शब्द है वो दो के लिए प्रयोग किया गया है। जैसे पुष्पम शब्द का पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणी शब्द रूप बनता है, द्विवचन में पुष्पे बनता है, उसी प्रकार से मित्रम और मित्रे और मित्राणी शब्द रूप बनता है। तो प्रथमा विभक्ति मित्रे द्विवचन। ठीक है। ये शब्द जो है आस्ताम शब्द यानी कि आसीत, अस धातु का है, आसीत लंग लकार में बनता है, प्रथम पुरुष एक वचन का, और आस्ताम द्विवचन का शब्द है। ठीक है। आस्ताम द्विवचन का शब्द है ये लंग लकार का। और अगर आसन होता तो वहां पर बहुवचन हो जाता, लेकिन यहाँ दो मित्रों की बात कही गई है, इसीलिए यहाँ पर क्रिया में भी द्विवचन लिया गया है। जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ कि जैसा कर्ता वैसी ही क्रिया होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखें आप, दो दो कर्ता हैं तो दो ही क्रिया, द्विवचन की ही क्रिया ली गई है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत। श्रीकंठस्य यानी कि पाठ को हम अर्थ कैसे करें, जरा देखें यहाँ से। श्रीकंठस्य, स्य की ध्वनि आ रही है, ये
बालक से शब्द रूप मैच कर रहा है, तो यानी कि बालकस्य, स्य की ध्वनि है, स्य की ध्वनि षष्ठी विभक्ति एक वचन में आती है, पुल्लिंग बालक शब्द रूप अकारांत में, ठीक है। तो यहाँ पे श्रीकंठः, कंठः में भी अंतिम ध्वनि का अह है, यानी कि बालक शब्द रूप जैसा शब्द है, इसीलिए इसमें भी श्रीकंठस्य ऐसा शब्द बना, और जिसका कि हम कारक चिन्ह लगाएंगे तो का, की, के वाक्य के अनुसार लगाएंगे यहाँ पर। तो श्रीकंठ के, क्योंकि पिता बड़े हैं इसलिए वहां पर के शब्द का प्रयोग किया गया है। श्रीकंठ के पिता समृद्ध, बहुत ही धनवान आसीत माने थे। यहाँ पे पिता एक वचन है, इसीलिए आसीत शब्द को एक वचन लिया गया है। और हम जनरली जानते हैं कि जो कहानियां होती हैं वो हम पास्ट टेंस में सुनते हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे अस धातु का बहुत ज्यादा प्रयोग हर पार्ट में किया जाता है, जहां पर भी हम कहानी के रूप में वर्णन प्राप्त करते हैं। तो ये भी एक कहानी है, मोटिवेशनल एक तरीके से है। और श्रीकंठ के पिता समृद्ध थे, ठीक है, ऐसा इसका भाव निकलेगा। आसीत ये जो लंगलकार प्रथम पुरुष एक वचन का शब्द है, आस्ताम लंगलकार प्रथम पुरुष द्विवचन का शब्द है, दोनों में अंतर है, ठीक है। ये दो के लिए है या एक के लिए। अतः, अतः का मतलब होता है संस्कृत में इसलिए, हिंदी में, ठीक है। तस्य भवने, अतः तस्य भवने सर्व विधानी सुख साधनानि आसन। तस्य, तस्य कौन है यहाँ पर, किसके लिए आया है, श्रीकंठस्य, क्योंकि श्रीकंठ के पिता समृद्ध थे, ठीक है। तो यहाँ पे श्रीकंठस्य, उसके लिए तस्य आया है। हम हिंदी में भी जब हम पढ़ते हैं तो हम एक बार में पहली लाइन में किसी का नाम पढ़ते हैं, फिर हम बोलते हैं जैसे हमने कहा राम और श्याम मित्र थे, फिर राम के पिता, फिर उसके बाद हम बार-बार राम के पिता, राम का घर, या राम के घर में, या ऐसा तो नहीं बोलेंगे, बार-बार नाम का प्रयोग नहीं करते। भाषा को परिमार्जित करने के लिए हम उसमें ये जो हमारे तद, एतद यानी कि सर्वनाम शब्द रूप हैं, उनका प्रयोग करते हैं। हिंदी में भी हम उसका, उसकी ऐसा शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे उसके के लिए संस्कृत में तस्य शब्द का प्रयोग करते हैं, षष्ठी विभक्ति एक वचन का शब्द है। भवने, उसके भवन में, भवने सप्तमी विभक्ति की है ना, इसलिए इसका अर्थ निकालेंगे भवन में, क्योंकि सप्तमी विभक्ति का कारक चिन्ह होता है में और पर, ठीक है। भवन में यानी घर में, सर्व विधानी सभी प्रकार के, सुख साधनानी सुख और साधन, आसन माने थे, क्योंकि बहुत सारे साधन थे इसीलिए यहाँ पे आसन का प्रयोग किया गया है। ये जो आसन क्रिया है वो सुख साधन के लिए आई है, ठीक है। तस्मिन विशाले भवने, उसके, तस्मिन ये भी तद शब्द रूप का, ये एक सप्तमी विभक्ति एक वचन है यहाँ पर। जब आप लोग तद शब्द रूप अभी आप लोगों को लिखने के लिए भी दिए गए थे, याद करने के लिए भी दिए गए थे, तो आप लोग जानते हैं यहाँ पर कि तत् शब्द रूप, तद और तत् एक ही शब्द रूप है, अलग नहीं है। उसको तद भी कहते हैं और तत् भी कहते हैं। तो तस्मिन यानी उस विशाले, उस विशाल भवन में, किस विशाल भवन में, उस, तो यहाँ पे विशाले भवने, भवन, भवन कैसा, बड़ा, विशाल, है ना। तो जो विशेष्य में विभक्ति होती है वही विशेषण में होती है, ठीक है। तो विशाल भवन में, किस विशाल भवन में, उस, किसके, श्रीकंठ के, है ना, उसके घर में। यहाँ पर विशेषण और विशेषण में एक ही विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, जैसे भवने में जो विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा वही विशाले और तस्मिन में भी आएगा, राइट। इसके बाद देखिए, उसके भवन में, उसके घर में चत्वारिंशत स्तंभाः आसन, यानी कि चत्वारिंशत कहते हैं 40, 40, स्तंभाः खंभे, आसन माने थे, 40 हैं, तो एक तो नहीं है, दो भी नहीं है, यानी एक वचन भी नहीं हो सकता, द्विवचन भी नहीं हो सकता, क्या हो सकता है, बहुवचन हो सकता है। तो यहाँ पर आसन शब्द का प्रयोग किया गया है, जैसा कि मैंने पहला भी बताया था, आस्ताम द्विवचन, आसीत एक वचन, और आसन उसी लंग लकार का बहुवचन आसन शब्द होता है, ठीक है। यहाँ पे तीनों जगह अलग अलग, तीनों लाइनों में प्रथम पुरुष के अलग अलग वचनों का प्रयोग किया गया है। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु पंचाशत गवाक्षाः, उसके, अब किसके, श्रीकंठस्य यानी श्रीकंठ के घर में, अष्टादश 18, अष्टादश कहते हैं 18, प्रकोष्ठेषु यानी कि कमरे, और पंचाशत गवाक्षा उन कमरों में, प्रकोष्ठेषु सप्तमी विभक्ति आ गई, क्योंकि बालकेषु, प्रकोष्ठेषु सप्तमी विभक्ति में कारक चिन्ह होता है में पर, इसीलिए इसका अर्थ किया मैंने कमरों में। प्रकोष्ठ माने एक प्रकोष्ठ होता तो प्रकोष्ठ, लेकिन प्रकोष्ठेषु बहुत सारे कमरों में, तो सप्तमी विभक्ति का प्रयोग यहाँ बालकेषु से मैच कर रहा है शब्द, इसका अर्थ कर देंगे, ठीक है। में, प्रकोष्ठ में,
यानी कमरों में 50, 50 कहते हैं 50 यानी कि 50, 50 गवाक्षः, गवाक्ष माने खिड़की होता है, गवाक्षः एक खिड़की, लेकिन गवाक्षाः यहाँ पर अगर हो गया है तो ये बहुत सारी खिड़कियों के लिए बात हुई है, क्योंकि 50 यानी बहुत सारी, इसीलिए गवाक्षः शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, गवाक्षः पुल्लिंग शब्द है, लेकिन खिड़की अगर हम हिंदी में बोले तो स्त्रीलिंग बोला जाता है, खिड़की खुली रह गई, है ना? लेकिन हम जब गवाक्षाः शब्द प्रयोग कर रहे हैं तो यहाँ पुल्लिंग के लिए है, क्योंकि संस्कृत के लिंग निर्धारण जो है वो हमें शब्दों के आधार पर होता है, ना कि किसी अर्थ के आधार पर। ये हमें विशेष रूप से सोचना है, ध्यान देना है। चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि यानी कि 40, चतुश्चत्वारिंशत्, चतुष माने 40, चत्वारिंशत् माने चतुष माने 4, चत्वारिंशत् माने 40 यानी कि 44, ठीक है? चतुश्चत्वारिंशत् 44 को कहते हैं। तो 44 द्वाराणि यानी दरवाजे हैं, 44 दरवाजे हैं। षट्त्रिंशत्, षट्त्रिंशत् कहते हैं, षट माने 6, 6 और त्रिंशत् माने 30, तो 30 और 6 मिलाया तो कितना हो गया? 36 यानी कि 36। विद्युत व्यजनानी च आसन, और हम च का अर्थ हम पहले लगा लेंगे। विद्युत व्यजनानी, विद्युत माने बिजली के पंखे, आसन माने थे, उसके घर में 36 बिजली के पंखे भी थे। तत्र, तत्र माने वहां, कहां पर? उसके घर में। 10 सेवकाः निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्म, 10 सेवक जो थे निरंतर कार्य करते थे, ठीक है? 10 हिंदी में 10 कहते हैं, और जिसे संस्कृत में काउंटिंग में जब हम करते हैं तो एकः, द्वौ, त्रयः, चत्वारः, पंच, षट्, सप्त, अष्ट, नव और 10, वहां 10 नहीं कहते हैं, ध्यान रखना इस चीज का। 10, ठीक है? यानी कि हिंदी अर्थ करेंगे तो 10 सेवकाः, बहुत सारे हैं ना, तो सेवकाः शब्द आया। अगर एक होता तो सेवक हो जाता, सेवकः, दो होता तो सेवकौ हो जाता, बट यहाँ पे दो से ज्यादा है, 10 हैं, इसलिए सेवकाः, सेवक जो है, नौकर चाकर जो है, निरंतरम लगातार कार्यम कुर्वन्ति स्म, कार्य करते थे। एक चीज का यहाँ पे हम एक थोड़ा सा समझे इस चीज को, किसी भी प्रेजेंट टेंस की क्रिया में, यानी कि लट लकार की क्रिया में यदि स्म शब्द का प्रयोग होता है, ठीक है, तो वहां पर उसका अर्थ जो है वो पास्ट टेंस में परिवर्तित हो जाता है। पास्ट टेंस यानी कि संस्कृत में लंग लकार, हिंदी में भूतकाल, ठीक है? क्रिया यहाँ पर कैसी है? करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, ठीक है? करोति एक वचन है, कुरुतः द्विवचन है और कुर्वन्ति बहुवचन है, लट लकार का है, ये क्री धातु है। लेकिन जब हमने स्म लगा दिया तो इसका अर्थ करते समय हम पास्ट टेंस में बोलेंगे, क्योंकि कहानी पास्ट टेंस में होती है, इसलिए यहाँ पर हम यहाँ देखेंगे तो ये अर्थ भी यहाँ पर पास्ट टेंस में आएगा। तो इसका अर्थ करेंगे, उसके यहाँ पर 10 सेवक निरंतर कार्य करते थे। परम, परम माने लेकिन, परम शब्द अव्यय शब्द है यहाँ पर। लेकिन कृष्ण मूर्ते है माता पिता च निर्धनो कृष्ण दंपति, लेकिन जो दूसरा मित्र था उसके कृष्ण मूर्ति नाम था, कृष्ण मूर्ति के माता और पिता निर्धन कृषक दंपति थे, यानी कि किसानी करने वाले पति पत्नी थे, खेती करने वाले पति पत्नी थे, ठीक है? दंपति माने होता है पति पत्नी, और यहाँ दो के लिए बात आई है ना? माता पिता है, दो है ना, इसलिए निर्धनौ शब्द का प्रयोग हुआ है बालकों की तरह। कृष्ण मूर्ति, इस शब्द के बारे में थोड़ा समझ लें हम। कृष्ण मूर्ति, लास्ट में जो ध्वनि आ रही इहि, यानी कि कृष्ण मूर्ति ही, टी शब्द आ रहा है, ई का साउंड आ रहा है, यानी इकारांत शब्द है, ध्यान देना इस चीज पर। कृष्ण मूर्ति ही इकारांत शब्द रूप है, इसीलिए इसके शब्द रूप जो है बालक से डिफरेंट होंगे, ठीक है? यानी कि इसको मति शब्द रूप की तरह चला सकते हैं हम। तो उसमें षष्ठी विभक्ति में एक वचन में कृष्ण मूर्ते है शब्द बनता है, और षष्ठी विभक्ति का कारक चिन्ह होता है का, की, के, इसीलिए हम इसका अगर हम अर्थ करें तो कृष्ण मूर्ति के, ठीक है? संस्कृत में इतनी अच्छी सुविधा है, पूरी लाइन बिना पढ़े हम एक एक अक्षर को पढ़ते जाएं, एक एक शब्द को पढ़ते जाएं और उसका कारक चिन्ह उसमें लगाते जाएं, तो अपने आप उसका अर्थ निकलता जाता है। फिर भी पता नहीं हम इस भाषा को क्यों इतना क्लिष्ट समझते हैं, है ना? चलिए, कृष्ण मूर्ति के माता और पिता निर्धन किसान थे, किसान पति पत्नी थे, ठीक है? तस्य माने उसके, गृहम माने घर, उसका घर, गृहम माने घर। गृहम जो शब्द है वो कैसा है? नपुंसकलिंग शब्द है, इसके शब्द रूप बनते हैं गृहम, गृहे, गृहाणी, पुष्प की तरह। तस्य माने उसके,
उसका जो घर था, उसके या उसकी, अब वाक्य के अनुसार हमें प्रयोग करना होता है। उसका घर आडंबर विहीनः, आडंबर विहीन था। च को हम पहले ले लेंगे नियम के अनुसार, और साधारणम आसीत, और कैसा था? साधारण था। उसके घर में कोई भी बनावटीपन नहीं था, क्योंकि पैसा होता है तभी हम कोई भी हम सजावट का सामान लगाते हैं, नहीं तो हम क्या करेंगे? केवल खाने-पीने की वस्तुएँ ही हम ला पाएँगे, तो वो तो उसके पास तो पैसा था नहीं, इसी कारण से उसका घर साधारण था और बिना मतलब कोई आडंबर नहीं था, कोई बनावटीपन नहीं था, ठीक है? आसीत माने था। गृहम शब्द नपुंसकलिंग है, लेकिन यहाँ पर एकवचन है, इसीलिए यहाँ पर आसीत शब्द भी एकवचन आया है, ठीक है? कर्ता हमारा यहाँ पे गृहम है, ये ध्यान रखना है, तस्य नहीं है। आगे देखें, एकदा एक बार श्रीकंठः श्रीकंठ तेन सह उसके साथ प्रातः यानी सुबह नववादने 9 बजे तस्य गृहम अगच्छत, उसके घर गया। एक बार, एकदा यहाँ पे जो शब्द है वो अव्यय शब्द है, ठीक है? श्रीकंठः इसका नाम है, मित्र का नाम। तो तेन सह उसके साथ, किसके साथ? किसके साथ? कृष्णमूर्ति के साथ, है ना? सह शब्द आने पर उपपद विभक्ति का एक रूल है। जैसे कारक विभक्ति होती है, ऐसे ही उपपद विभक्ति होती है। कारक के अनुसार हम विभक्ति का प्रयोग करते हैं, लेकिन उपपद विभक्ति में किसी विशेष शब्द के आने के कारण वहां पर विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे सह शब्द अगर किसी लाइन में आए, तो उस लाइन में उसके पहले जो हम शब्द यूज कर रहे हैं जिसके लिए, तो वहां पर तेन यानी तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। तो ये तत् शब्द रूप आप लोगों ने पढ़े होंगे, सहतौ ते, तमतौ तान, तेन, तेन तृतीय विभक्ति एक वचन का शब्द है, ठीक है? उसके सह माने साथ, जबकि अर्थ में निकल रहा है उसके, है ना? का की के, है ना? लेकिन यहाँ पर का की के का प्रयोग नहीं करना है हमको, काकी की का प्रयोग हिंदी में करना है, बट हमें विभक्ति उसमें तृतीया लगानी है, क्योंकि सह शब्द आया है, ठीक है? सह उसके साथ प्रातः माने सुबह 9 बजे, नववादने, वादन मतलब बजे, ठीक है? उसके बजे, वादने बजे, 9 बजे उसके घर, अगच्छत माने, अगच्छत माने गया, ठीक है? आगच्छत होता तो यहाँ पर आया शब्द होता, लेकिन यहाँ पर अगच्छत है। गम धातु में गम और आगम, ठीक है? गम माने जाना, तो आगम माने आना। अब हमें उसको प्रत्ययों के अनुसार उसको यूज करना होता है, ठीक है? यहाँ पर अगच्छत लिखा है यानी गया। तत्र वहां पर, किसका? कहाँ पर? कृष्ण मूर्ति के घर पर। वहां पर कृष्ण मूर्ति ही तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकृष्णस्य आतिथ्यम अकुर्वन्, कृष्ण मूर्ति के और कृष्ण मूर्ति और उसके माता पिता ने स्वशक्तिया यानी अपनी सामर्थ्य के अनुसार श्रीकंठ का, श्रीकंठस्य लिखा है ना, तो षष्ठी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति का कारक चिन्ह क्या है? श्रीकंठ का कारक चिन्ह होता है, तो श्रीकंठ का आतिथ्यम अकुर्वन, अतिथि सत्कार, अकुर्वन माने किया। ये क्री धातु, लंग लकार, प्रथम पुरुष और बहुवचन है, ठीक है? जैसे हम पठ धातु में पढ़ते हैं, अपठत, अपठताम, अपठन। छात्रों को क्री धातु अवश्य रूप से याद करना चाहिए, अस धातु अवश्य रूप से याद करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों ही धातुओं का हर एक पाठ में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है, जबकि ये थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं पठ धातु से। हम लोग पठ धातु पहले सीखते हैं क्योंकि इजी होती है वो, लेकिन इन्हें भी हमें सीखना चाहिए क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो यहाँ पे लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का शब्द है। एतत् दृष्टवा, ये देख करके, दृष्टवा में प्रत्यय लगा हुआ है, त्वा प्रत्यय, जो कि आप 8th में पढ़ेंगे, जिसके बारे में हम वहां पर डिस्कशन करेंगे। एतत् दृष्टवा, यह देखकर श्रीकंठ अकथयत, श्रीकंठ ने कहा, क्या कहा? इसमें अकथयत, ये अकथयत माने कहा, यानी पास्ट टेंस हो गया, तो ये लंग लकार का शब्द हुआ। लंग लकार की पहचान है, शब्द में शुरू में अ लग जाता है ना? तो यहाँ पर अ लगा है, कथ धातु है, ठीक है? कहा मित्र, हे मित्र, यहाँ पे देखिए संबोधन का निशान है, तो संबोधन के चिन्ह में एक्सक्लेमेटरी मार्क जो लगता है, तो वहां पर हम संबोधित कर रहे हैं उसके मित्र को, हे मित्र, इसका अर्थ करेंगे, हे मित्र, अहम भवताम सत्कारेण, मैं तुम्हारे द्वारा किए गए सत्कार से संतुष्टो अस्मि, मैं संतुष्ट हूँ, अस्मि माने हूँ। केवलम इदमेव मम दुखम यत, केवल इदम यही, मम माने मुझे, दुखम माने दुख, दुखम, संस्कृत में दुख नहीं बोलते, दुखम, क्योंकि यहाँ विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। सुख में नहीं होता विसर्ग, तो सुख बोलते हैं सीधा सीधा सुख, लेकिन दुख में दुख ऐसा उच्चारण करना चाहिए। दुख है, यत माने की,
तव, तव माने तुम्हारे, तब नहीं है, ये हिंदी वाला तब ऐसा वाला नहीं है। प्रोनंसिएशन बिल्कुल सही समझें, उच्चारण बिल्कुल सही करेंगे, तो अर्थ कभी अनर्थ नहीं होगा, ठीक है? ये हमारा जो तव शब्द है, वो युष्मद शब्द रूप से लिया गया है, ठीक है? षष्ठी विभक्ति का शब्द है, तव माने तुम्हारे। आप लोग संस्कृत में अस्मद शब्द रूप, युष्मद शब्द रूप पढ़ेंगे, तो उसमें हम डिटेल में देखेंगे ये चीज़ें। षष्ठी विभक्ति में तुम्हारे गृह माने घर में, को अपि एको अपि एक भी, भृत्यः कहते हैं नौकर को, नौकर ना अस्ति नहीं है, अस्ति माने है, ना माने नहीं, ठीक है? दोनों को मिला करके लिखा गया है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम, और आपको मेरे सत्कार के लिए मतलब मेरे स्वागत के लिए, भवताम आपको, बहु कष्टम जातम बहुत कष्ट हुआ। इसका बात का मुझे दुख है, क्योंकि उसके घर में कोई काम नहीं करता था, सब नौकर चाकर करते थे, तो उसको लगा कि ये सब लोग हमारे लिए इतने परेशान हो रहे हैं, जबकि उनके लिए आम बात थी, क्योंकि वो घर में अपने घर में सारा काम करते थे, राइट? तो यहाँ पर मम, ऐसे ही तव, तव युष्माकम शब्द रूप का षष्ठी विभक्ति है, मम अस्माकम शब्द रूप का षष्ठी विभक्ति है। अस्माकम शब्द रूप नहीं, सॉरी, युष अस्मद शब्द रूप का षष्ठी विभक्ति है। ये युष्मद शब्द रूप आता है, ठीक है? 8th की बुक में है, लेकिन 7th की बुक में वो नहीं दिए हैं, लेकिन मेरा सोचना है इन्हें हमें कंठस्थ कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं, फिर हमें समझ में नहीं आता कि कहाँ और कहाँ से आ गया ये चीज़, है ना? मम गृहे, मेरे घर में, तो माने, तो माने तो, संस्कृत में त के नीचे अगर उ की मात्रा है तो वो एक अव्यय शब्द है, इसका मीनिंग होता है तो, ठीक है? छोटी की मात्रा होती है तो। मेरे घर में तो बहवः कर्म कराः सन्ति, मेरे घर में तो बहुत सारे कर्म कराः यानी सेवक, सन्ति माने हैं, कर्मचारी हैं, ठीक है? सन्ति बहुवचन है, क्योंकि कर्म कराः यहाँ पर बहुत सारा है, बहुत सारे लोगों के लिए है ना कर्मचारी, इसीलिए। तदा माने तब, कृष्णमूर्ति ही अवदत, कृष्णमूर्ति ने कहा, अवदत माने बोला, वद धातु है यहाँ पर, लंग लकार है और प्रथम पुरुष का एक वचन है। कृष्णमूर्ति एक है ना? इसीलिए यहाँ पर अवदत एक वचन लगा है, कृष्णमूर्ति ही अवदत, कृष्णमूर्ति ने कहा। अब कृष्णमूर्ति इकारांत है, इसलिए ध्यान देना, यहाँ पर ये बालक से थोड़ा सा अलग देखने में लग रहा है, ठीक है? मित्र, हे मित्र, यहाँ पर भी संबोधन का निशान लगाओ, यानी कि संबोधन विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ममापि, मेरे भी, अष्टौ कर्म कराः सन्ति, उसने कहा नहीं नहीं, आप क्या तो सेवक हैं, ठीक है, बट मेरे भी 8 सेवक हैं, कर्म कराः माने सेवक, सन्ति माने ते, वे, और वे कौन कौन से हैं? द्वौ पादौ यानी 2 पैर, द्वौ हस्तौ यानी कि दोनों हाथ, द्वे नेत्रे यानी कि 2 आंखें, द्वे श्रोत्रे इति यानी कि 2 कान, ठीक है? अपने शरीर के अंग ही हमारे सबसे ज्यादा सहायक होते हैं। जब नौकर-चाकर इधर-उधर चले जाते हैं, कभी छुट्टी ले लेते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम परेशान हो जाते हैं। हमें सारा काम खुद करना पड़ता है ना? तो अगर हमें अपने काम को करने की आदत नहीं होगी, तो हम परेशानी का अनुभव करेंगे उनके जाने पर, और अगर हम अपने काम स्वयं करेंगे, तो हमें परेशानी का अनुभव नहीं होगा। आज कोरोना काल चल रहा है, तो कोरोना के समय पर कितने समय पे लॉकडाउन लगा, तो सर्वेंट्स नहीं आते थे घर पे लोगों को, चाहे कितने भी समृद्धशाली लोग हों, लेकिन लोगों को काम स्वयं करना पड़ता था, है ना? तो अगर व्यक्ति ने नहीं किया होता, तो उस समय कैसे कर लेता? इसीलिए हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। और आप लोगों से तो और भी मुझे अनुरोध करना है कि आप लोग तो अभी बाहर भी जाएँगे पढ़ने-लिखने के लिए, वहाँ थोड़ी आपके लिए सर्वेंट्स रहा करेंगे। आपको अपना कार्य स्वयं नहीं करेंगे, तो स्वाभाविक है आपके लिए लेट हो जाओगे, आप अप दूसरों पर आश्रित रहना पड़ेगा। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपना कार्य स्वयं करने की आदत डालनी है। इस पाठ के द्वारा हम ये सीख लेते हैं। हम जो भी पढ़ते हैं, हमें उससे शिक्षा मिलती है कुछ ना कुछ, और हमें सीखना ही चाहिए उससे, ठीक है? अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए व्याकरण की दृष्टि से, द्वौ पादौ, द्वौ तो पुल्लिंग शब्द है, बालकौ की तरह, यानी कि जो पादः शब्द है वो पैर के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन 2 पैर के लिए हम द्विवचन का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर। द्वौ हस्तौ, 2 हाथ होते हैं, इसलिए द्विवचन का प्रयोग किया जा रहा है। द्वे नेत्रे, 2 आँखें। अब नेत्र शब्द जो है वो नपुंसकलिंग, हाथ और पैर के लिए तो पुल्लिंग शब्द रूप हुआ, बट नेत्र यानी आँखें और कान के लिए हम नपुंसकलिंग शब्द का प्रयोग करते हैं। तो नेत्रम, नेत्रे, नेत्राणि ऐसा शब्द बनता है। तो नेत्रे दो हैं, इसीलिए द्वे नेत्रे ऐसा यहाँ पर प्रयोग किया गया है। द्वे श्रोत्रे यानी 2 कान हैं, श्रोत्रम शब्द होता है नपुंसकलिंग, तो यहाँ पर भी हम कान के लिए ऐसा शब्द प्रयोग कर रहे हैं। एते प्रतिक्षणम मम सहायकाः, ये सब मेरी सहायक है, ये सब मेरे सहायक है। किंतु
तव भृत्याः, तव माने तुम्हारे, वो मैंने अभी उसके पहले बताया था ना युष्मद शब्द रूप का ये षष्ठी विभक्ति है। तो तुम्हारे भृत्याः नौकर सदैव हमेशा और सब जगह, सर्वत्र माने हमेशा सब जगह उपस्थिताः भवितुं न शक्नुवन्ति, उपस्थित होने में समर्थ नहीं है। त्वं तु स्वकार्याय भृत्याहीनः, तुम तो अपने कार्य के लिए क्या हो, नौकरों के अधीन रहते हो, तुम्हें नौकरों के अधीन रहना पड़ता है। स्वकार्याय, कार्याय में कौन सी विभक्ति है, चतुर्थी विभक्ति है, बालकाय ऐसा, ठीक है। यदा, यदा ते, यदा यदा ते अनुपस्थिता, जब जब, यदा माने जब, जब जब, ते माने वे, आपके यानी नौकर अनुपस्थित होते हैं, तदा तदा त्वम कष्टम अनुभवसी, तब तब तुम्हें कष्ट का अनुभव होता है। अनुभवसी, त्वम का करता है, त्वम, यहाँ पे देखो त्वम मध्यम पुरुष एक वचन, इसीलिए अनुभवसी जो क्रिया है वो मध्यम पुरुष की एक वचन की है, जैसे पठसी होता है। स्वावलंबने तो सर्वदा सुखमेव, स्वावलंबनी तो हमेशा ही कैसा होता है, सुखी होता है। न कदापि कष्टम भवति, उसे कभी भी कोई कष्ट नहीं होता है। श्रीकंठ अवदत, श्रीकंठ ने कहा मित्र, हे मित्र, यहाँ पर अवदत शब्द पहले की तरह आया है और श्रीकंठ बालक जैसा है, तो जो बालक हमें विभक्ति होगी यही वही विभक्ति यहाँ पर श्रीकंठ हमें भी होगी, यानी कि श्रीकंठ प्रथमा विभक्ति एक वचन का शब्द है, इसीलिए अवदत जो शब्द है वो भी प्रथमा विभक्ति एक वचन का है, लेकिन ये लंग लकार का है, ठीक है। कहा मित्र, हे मित्र, तव वचनानि श्रुत्वा, तुम्हारे वचनों को श्रुत्वा माने सुन करके, श्रु धातु है, त्वा प्रत्यय है, तो श्रुत्वा सुन करके, वचनानि, वचनानि शब्द में बहुवचन है, ठीक है, नपुंसकलिंग ये पुष्पाणी की तरह, ठीक है। वचनानि, वचनों को सुन करके, मम मनसी, मेरे, मम माने मेरे, ये मैंने पहले भी बताया था, अस्मत् शब्द रूप से लिया गया है। मनसी, मन में, ये मनस शब्द रूप है, ठीक है। तो ये डिफरेंट तरीके का शब्द रूप है, अभी आप इसके बारे में रहने दें, डिटेल में आगे की क्लासेस में जाएंगे हम। महती, बहुत बड़ी प्रसन्नता, बहुत बड़ी प्रसन्नता है, प्रसन्नता हमारे मन में प्रसन्न आई है, क्या हुआ, अधुना अहम अपि स्वकार्याणि, आज से अब मैं भी, अहम अपि दो शब्द मिले हैं, अहम माने मैं, अपि माने भी, अपि यहाँ पर अव्यय शब्द है, अहम यहाँ पर एक कर्ता के रूप में है, मैं भी स्वकार्याणि, अपने कार्यों को स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, स्वयं ही करने की इच्छा करता हूँ, अब आज से मैं भी अपने कार्य को स्वयं ही किया करूंगा, उसने इससे सीखा। भवतु, ठीक है, सार्धद्वादशवादनम इदं साम्प्रतं गृहं चलामि, अब आज सार्ध, सार्ध माने होता है साढ़े, द्वादश माने 12, 12:30 बज गए हैं, साम्प्रतं गृहं चलामि, अब हम घर चलते हैं, अब मैं घर चलता हूँ, यानी चलामी अहम के लिए आया है यहाँ पर, गृहं माने घर, साम्प्रतं माने अब, चलामी माने चलता हूँ, ठीक है। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। अभ्यास कार्य हम इसके नेक्स्ट वाले जो वीडियो होगा उसमें हम